स्वागत है आप सभी दोस्तों का। और इस समय हम लोग जा रहे हैं कायमगंज से सीधा घर पर। और निश्चित तौर पर सभी की इच्छा होती है अपने गांव, जो हमारा अपना नेटिव प्लेस होता है, उसमें जाने की। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, चारों तरफ बहुत शानदार हरियाली अभी इस समय चारों तरफ दिख रही होगी आपको इस शीशे के बाहर। और पूरे में ही बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। प्योर शुद्ध हवा जो है वो आप गांव में ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी को थोड़ा बहुत जब भी समय मिले तो अपने खेतों में अपनी जो प्रकृति है उसमें ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर के ये जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं उनका आनंद लेना चाहिए और मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। और जीवन में अगर आप प्रेम करते हैं हमारी इस प्रकृति से, तो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न में, है ना, बदले में प्रेम देने वाला और कोई नहीं है। वो केवल और केवल हमारी प्रकृति है जो सबको एक समान प्रेम करती है। बट हम लोग जो है अपनी इस प्रकृति को आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है। अभी आप लोग जानते ही हैं बहुत ज़्यादा मौसम जो है ख़राब चल रहा है और कई एक जगह पर जो है ओले भी पड़ रहे हैं, बारिश भी हो रही है, जबकि ये इस समय का मौसम नहीं है। तो ये हमारी कहने के जिस तरीके से हमने इम्बैलेंस्ड कर रखा है, जो पूरा प्रकृति को हमने एकदम चेंज कर रखा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो लोगों को सभी को जागरूक होना पड़ेगा, प्रकृति के प्रति लगाव प्रेम हमें करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे जीवन का और हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट ज़रूर होगा। और हम कहीं ना कहीं जब प्रकृति को बचाएंगे तो हमारा अपना जीवन वो भी संरक्षित हो पाएगा, बच पाएगा। हमारी अपने लोगों की जो लाइफ होगी वो भी एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा आगे तक हम लोग जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति से प्रेम करें और प्रकृति को और ज़्यादा शानदार बनाएं, निखारें और हम और उसमें चार चांद लगाएं। जिस तरीके से हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय बहुत सारे हज़ारों लाखों पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन अभी इस समय की अगर बात करें तो ज़्यादातर पेड़ काटे जा चुके हैं। बहुत सारे जो बाग हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और लोग जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं इस प्रकृति पर अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका नुकसान सभी को हो रहा है। हम सबको इसका ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें अपने जीवन को साइलेंटली शानदार तरीके से अगर चलाना होगा तो। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हमारा अपना जीवन भी सुरक्षित नहीं होगा। और अभी देखिएगा कितने शानदार गेहूं बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे। और थोड़ा सा मूव करके देखो, हाँ, तंबाकू की फसल है चारों तरफ, बहुत शानदार। और फसल लगभग पक चुकी है, तंबाकू की जो फसल है वो लगभग में पक चुकी है। और तंबाकू जो है इस समय बहुत शानदार बिल्कुल पक चुकी है, लेकिन अगर इसमें मौसम ख़राब होता है तो किसानों के लिए एक और सबब बन जाएगा समस्या का। और लोगों की वैसे भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली किसानों की, क्योंकि अब की बार जो आलू है उसने लोगों को बहुत परेशान किया है। लोगों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो ज़रूरी है कि अब कुछ हालात कुछ चीज़ों में तो ज़रूर ठीक होने चाहिए, जिससे किसानों को कुछ बेनिफिट मिल सके। हालांकि सरकारें बहुत दावे करती रहती हैं, लेकिन सरकार के जो दावे होते हैं उनमें कोई किसी प्रकार का ठोस कार्य नहीं दिखता है। ये कहीं ना कहीं हर एक सरकार की नाकामी ही होती है। किसानों के लिए कोई ऐसी सरकार नहीं है जो किसानों के हित में सोचे। तो धन्यवाद आपको हमें सुनने के लिए।